नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में नंबर सिस्टम के बारे में जाना था और उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कर सकते हैं और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बने रहिए। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बाइनरी में से ऑक्टल में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है और ऑक्टल में से बाइनरी में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। चलिए दोस्तों, हम आगे देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। तो अब बाइनरी में से ऑक्टल में जब कन्वर्जन करना होता है तो आपको दो बातें याद करनी रखनी होती है। वो ये होती है कि जब भी आपको बाइनरी नंबर दिया जाता है तो उन बाइनरी नंबरों को हम पीछे से लेकर थ्री थ्री के पेयर में बना देंगे, उसे थ्री थ्री के पेयर बना देंगे। यहाँ पर हमने एक डिजिट लिया है 1 1 0 0 1 1 0 0। ये हमारा ये डिजिट है और इस डिजिट को हम ऑक्टल में कन्वर्जन करने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे, इनको तीन तीन के पेयर में बना देंगे। तो यहाँ पर हमने तीन तीन के पेयर बना लिए हैं। अब आगे क्या करना है दोस्तों, हमें एक फॉर्मूला याद रखना है ऑक्टल के लिए और वो है 4 2 1। जैसे कि हमने डेसिमल में देखा था कि हमने 1 4 2 8 16 32 64 इस तरीके से हमने याद रखा था। तो यहाँ पर हम थ्री थ्री के हैं पेयर, इसलिए हम 1 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर सॉरी 2 1 4 1 2 और 4। मैं फिर से लिख देती हूँ थोड़ा सा। चले, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 4। इस तरीके से हमें सभी पेयर में इस तरीके से लिख देना है। 1 4 1 2 4 1 2 4 इस तरीके से हमें फॉर्मूला लिख देना होता है। इसी तरीके से आपको तीन तीन के पेयर बनाने हैं और ये तीन तीन के पेयर में आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अब क्या करेंगे, जो फॉर्मूला आपने लिखा है उस फॉर्मूले को बाइनरी नंबर जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है उसके साथ हम क्या करेंगे, एक एक को गुना करेंगे और उसके बाद गुना करके जो जो आंसर हमें मिलेगा उन सभी का जोड़ कर देंगे थ्री थ्री के पेयर में। यहाँ पर देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 1 को 0 से गुना करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0। 2 का 0 से गुना करेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको 0। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें प्लस करना है और यहाँ पर हमें क्या करना है, गुना करना है। यहाँ पर 4 को 1 के साथ गुना करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 4। अब क्या करेंगे, इन तीनों का जोड़ कर देंगे। तो इन तीनों का जोड़ क्या आएगा, 4 + 0 यानी कि 4। तो ये 4 आपको मिल गया। अब उसके बाद देखते हैं, 1 का गुना 1 से होगा तो आंसर आपको मिलेगा 1। फिर 2 का गुना 1 से होगा तो आपको आंसर मिलेगा 2। और फिर 4 का गुना 0 से होगा तो आपको मिलेगा 0। यानी कि इन तीनों का आंसर क्या मिलेगा आपको, 1 + 2 + 0 यानी कि 3। यहाँ पर आगे देखते हैं, 1 का 0 से गुना करेंगे तो आंसर मिलेगा 0। उसके बाद यहाँ पर प्लस प्लस करेंगे, यहाँ पर आपको मैंने बताया गुना करेंगे। 1 का 1 के साथ 1 का 2 के साथ गुना करेंगे तो 1 का 2 के साथ गुना करने से हमें आंसर मिलेगा 2। प्लस 4 का 1 से गुना करेंगे तो आंसर मिलेगा 4। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन तीनों का जोड़ कर देंगे यानी कि 4 + 2 + 0 यानी कि हमें आंसर मिल गया है यहाँ पर 6। तो अब हमारा ऑक्टल नंबर हमें मिल गया है। तो ये पहला 6 हम यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे 3 और इसके बाद लिखेंगे 4। और हम क्या करेंगे, हमें ऑक्टल नंबर निकाला है हमने, तो यहाँ पर हम
ऑक्टल का बेस लिख देंगे, यानी कि 8 लिख देंगे। तो ये बन गया हमारा आंसर। दोस्तों देखो कितना आसान तरीका है। अब आगे हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए आगे अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। पहले हम इनको लिख देते हैं। 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0। ये हमने सारे डिजिट लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, सॉरी थोड़ा सा ठीक कर लेती हूँ दोस्तों। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 3 के पेयर बनाएंगे। हमने यहाँ पर 3 3 के पेयर बनाए। अब यहाँ पर सिर्फ 2 है तो क्या करेंगे, हमें तो 3 के पेयर बनाने हैं, कंपलसरी 3 के पेयर बनाने होंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पीछे 0 हमें यहाँ पर पीछे 0 लगाना नहीं है, क्योंकि पीछे 0 लगाओगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी और हमें बाइनरी डिजिट की वैल्यू चेंज करनी नहीं है। यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे तो बाइनरी जो डिजिट है, ये जो वैल्यू है वो वैल्यू चेंज होंगी नहीं, इसलिए हम आगे 0 लगा देंगे। अब आगे 0 लगाएंगे तो हमें 3 की पेयर मिल गई। अब आसान हो गया ना बाइनरी में से ऑक्टल में कन्वर्जन करना। तो चलिए देखते हैं, हम वो फॉर्मूला लगाते हैं। 1, यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ ताकि आपको पता चले। 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने फार्मूला लगाया है उसका ये जो बाइनरी नंबर हमारा था वो सब उनके साथ गुना करेंगे। तो चलिए देखते हैं, 1 का 0 से गुना करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आंसर मिलेगा। प्लस यहाँ पर 4 का 1 से गुना करेंगे तो आंसर मिलेगा 4। अब हम इन तीनों को क्या करेंगे, इन तीनों का जोड़ कर देंगे तो 4 + 0 यानी आंसर हमें कितना मिला, 4। चलिए इसी तरीके से दूसरे पेयर पे चले जाते हैं। तो यहाँ पर दूसरे पेयर में क्या होता है, तो 1 गुना 1 यानी कि 1 प्लस यहाँ पर 2 गुना 0 यानी 0 प्लस यहाँ पर 4 गुना 1 यानी 4। चलो हम फॉर्मूले की जो हमने फार्मूला लगाया था उसके रिलेटेड हमने जो गुना किया उसका जो आंसर मिला, अब उनका हम क्या करेंगे, जोड़ कर देंगे। यानी कि 4 + 0 + 1 यानी कि आंसर क्या आएगा, 5। उसके बाद देखते हैं 1 गुना 0 तो आंसर आएगा आपका 0 प्लस 2 गुना 0 तो आंसर आएगा 0। उसके बाद देखते हैं 4 गुना 1 उसका आंसर आएगा 4। यानी हम इन तीनों का जोड़ लगा देंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अब आगे देखते हैं 1 गुना 1 यानी 1 प्लस 2 गुना 1 यानी 2 प्लस 4 गुना 0 यानी 0। अब इन तीनों का जोड़ कर देते हैं तो 0 + 2 + 1 यानी कि आंसर आएगा 3। अब हमें हमारा आंसर मिल गया है। हमारा आंसर कहाँ पर भी, यहाँ पर लिख देती हूँ, 3 4 5 4। ये हमारा आंसर मिल गया था। और हमने ये क्या ढूंढा है, ये हमने ऑक्टल नंबर ढूंढा है। तो हम यहाँ पर बेस लगा देंगे 8। मैं ज़रा सा उसे यहाँ पर लिख देती हूँ आंसर को। हमारा आंसर हमें मिला है 3 5 3 5 सॉरी 3 4 5 4
और उसे हम ऑक्टल में चेंज करने वाले हैं। ऑक्टल में हमने इसे चेंज किया है, इसलिए हम इसे 8 बेस लगाएंगे। ये बन गया आपका आंसर। तो दोस्तों, आपको बाइनरी में से ऑक्टल में कन्वर्ट करना अब आ गया होगा। अगर फिर भी अभी भी आपको नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना। मैं फिर से आपको समझाने का ट्राई करूँगी। चलिए दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। अब दोस्तों, ऑक्टल में से बाइनरी में कन्वर्जन किस किस तरीके से किया जाता है। तो आपको ऑक्टल में से बाइनरी में जब कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए ये टेबल आपको रट लेना है। क्या करना है, इस टेबल को आपको रट लेना है। बहुत इजी टेबल है, आपको पता भी चल जाएगा किस तरीके से ये बना हुआ है। चलिए हम देखते हैं इस टेबल को कि किस तरीके से ये टेबल बना हुआ है। देखिए, यहाँ पर हमारा ऑक्टल नंबर होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से लेकर स्टार्ट होता है और कहाँ पर 7 तक वो होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, 0 से लेकर 7 तक के नंबर लिए हैं। तो 0 का जो बाइनरी डिजिट होता है वो क्या होता है हम देख लेते हैं। तो 0 का होगा 000। तो हमने पहले से सारे 0 कर दिए। उसके बाद हम कहाँ पर आएंगे, देखिए बाइनरी नंबर मैंने बताया था ना, 0 और 1 ही होता है बाइनरी में। तो हम 0 और 1 का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम छोटे से लेकर बड़े पर जाएंगे। तो सबसे छोटे देखेंगे 0 में, तो हम सारे 0 लिख दिए। फिर 1 की बारी आई तो 1 के साथ तो सबसे छोटा 1 ही होता है, तो 001 हो गया। यहाँ पर 3 इसलिए है कि हम 3 के पेयर बनाते ना, हमने आगे आगे 3 के पेयर बनाए, इसलिए यहाँ पर भी 3 होगी। तो 1 का क्या आएगा, 001। 2 का आएगा 010, यानी कि 010, यहाँ पर 01। उसके बाद 0 और 1 से बनने वाली संख्या कौन सी होती है, तो 010 होती है। उसके बाद आपको पता होगा 0 और 1 से बनने वाली संख्या कौन सी होती है, तो 011 होती है। उसके बाद 100, तो 3 का आया 011, 4 का आया 100, 5 का आया 101 और 6 का आया 110 और 7 का आया 111। अब आप कहेंगे यहाँ पर ही क्यों रुक गए, क्योंकि हमारा जो बेस था वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 7 तक की है, इसलिए हमने यहाँ पर 7 तक ही लिया है। और 7 में क्या आता है, 111। तो आपको ये टेबल पक्का कर लेना है, यानी कि रट्टा मार लेना है। ओके, चलिए अब हम ऑक्टल में से बाइनरी में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है उसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं और ये एग्जाम्पल से तो आपको ऑक्टल में से बाइनरी में कन्वर्ट करना एकदम इजीली आ जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं, आपको मैंने बताया कि आपको क्या करना है, इस टेबल को रट लेना है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर 8, तो 8 की वैल्यू यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पर 8 नहीं आएगा क्योंकि ऑक्टल में 0 से 7 ही यूज़ होगा। तो यहाँ पर हम 7 कर देंगे, यानी कि 67 करेंगे। यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंजिंग कर देंगे, 7 7 5 6 कर देंगे। मैं अच्छे से लिख देती हूँ थोड़ा सा। ओके, यहाँ पर मैंने लिख दिया 7 5 6। ये नंबर हम कट कर देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं 7 5 6 और यहाँ पर भी हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर आएगा 6 7 8। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर टेबल को देखना है और उस टेबल के जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ आपको यहाँ पर रखनी है। यहाँ पर 67 है, तो हम क्या करेंगे, 7 को पहले लेंगे। तो 7 की वैल्यूज़ क्या है, यहाँ पर दी हुई है 111, ये हमने लिख दिया। फिर हम 6 पर जाएंगे, तो 6 की वैल्यू कितनी है, 110, यहाँ पर 110। ये बन गया हमारा बाइनरी नंबर।
ओके, 67 ऑक्टल का बाइनरी नंबर बन गया 110111। ओके, ये उसका बाइनरी का बेस है ना। कितना आसान तरीका। अब आगे हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ। 7 5 6 और यहाँ पर 8। ओके, थोड़ा सा ध्यान देना। ओके ओके, हो गया। अब यहाँ पर 6 है तो 6 का हम देखेंगे 6 की वैल्यू कितनी है 110। यहाँ पर 5 तो 5 की वैल्यू कितनी है 101। ओके, 1 यहाँ पर 0 है, थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ 101 और यहाँ 7 की वैल्यूज लिख दो तो 111111। ये बन गया आपका बाइनरी 1111011110। और बाइनरी में आपने कन्वर्ट किया है तो इसका बेस होगा 2। ये हो गया ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से ये आ गया होगा। आपको सिर्फ क्या करना है, इस टेबल को रट लेना है। आगे आपको ये बहुत ही आसानी से आ जाएगा। अगर आपकी एग्जाम में ऑक्टल मीन्स बाइनरी में कन्वर्ट करना आता है और आपने ये वीडियो ध्यान से देखा है तो आई होप कि आपको ये आंसर आएगा ही आएगा। ओके, चलिए देखते हैं अब आगे। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं दोस्तों। चलिए मान लीजिए यहाँ पर 36 पॉइंट में ले लेती हूँ 15 और ये हमारा है ऑक्टल नंबर। क्या है? ऑक्टल नंबर। अब इसका मुझे बाइनरी करना है तो मैं किस तरीके से कर पाऊंगी? तो हम पहले क्या करेंगे, पहले इस 6 का लेंगे तो 6 का क्या होगा 110। उसके बाद 3 का लेंगे तो 3 का क्या होगा 011। ओके, इस तरीके से ये 36 का हमें बाइनरी नंबर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर भी पॉइंट रख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे 1 तो 1 का क्या है 001 001 और 5 का कितना है 101 101। दोस्तों ये बन गया आपका बाइनरी नंबर। अब आपको पॉइंट में से जब बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा तो भी आपको ये आंसर आएगा। कभी कभी आंसर में ऐसा भी दे देते हैं कि ये आगे वाला जो ज़ीरो होता है वो लोग नहीं देते हैं, तो आप घबराइए नहीं। अगर आगे वाला ज़ीरो नहीं दिया होता है और पीछे की सारी जो सारी नंबर होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं, जो आपने जो इस तरीके से सॉल्व किया है तो आपको इस तरीके से 110.0011001 और इस तरीके से आपको दिया होगा तो ये भी आंसर आपका राइट होगा। अगर ये दिया हुआ है तो पहले ये राइट कर, ये इसे टिक करना। अगर ये नहीं दिया है और ये दिया हुआ है आंसर तो आप इसे राइट करेंगे। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से पता चल गया होगा। अब हम एक लास्ट में एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ। 146.57। चलिए अब इसको, ये है आपका ऑक्टल नंबर और इस ऑक्टल नंबर को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो किस तरीके से हम करेंगे, पहले तो हम इस 6 का लेंगे तो यहाँ पर 6 का कितना है 110 फिर 4 का लेंगे तो 4 का कितना है 100। उसके बाद है 1 का हम लेंगे 001 अब यहाँ पर पॉइंट है तो हम यहाँ पर भी पॉइंट रख देते हैं। उसके बाद 5 का देखेंगे तो 5 का होगा 101 और 7 का देखेंगे तो 7 का होगा 111।
इस तरीके से ये आपने ऑक्टल में से बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। बाइनरी में किया है तो बाइनरी का बेस लगाना भूलेगा नहीं। ये बन गया आपका बाइनरी नंबर। अब आगे वाले 0 0 ना हो और 1 1 0 0 1 1 0 पॉइंट 1 0 1 1 1 1 इस तरीके से आपको आंसर दिया हो तो ये भी सही है और ये भी सही है। अगर ये नहीं दिया है तो इसे टिक कर लेना, अगर ये नहीं दिया है और ये दिया है तो इसे टिक कर देना। ये दोनों ही सेम है क्योंकि इसमें वैल्यू चेंज होती नहीं है। आई होप दोस्तों आपको बाइनरी में से ऑक्टल में और ऑक्टल में से बाइनरी में कन्वर्जन करना अब अच्छे से आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस पर कमेंट करना ना भूलिए। और अगर मेरी ये इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।